जब एक बूढ़ा आदमी और उसका एक साथी बूढ़े आदमी के बेटे को अपने बाएं कंधे से टिकाए जरा चलते चला आ रहा था और औषधालय के सामने आकर रुका। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। कौन है? क्या चाहता है? बड़ा गरीब आदमी हूँ, कई दिन से। कल सवेरे आना, इस वक्त हम मरीजों का इलाज नहीं करते। भाई है सरकार, बेटा मर जाएगा, 4 दिन से आगे नहीं। कल सवेरे आना, ये वक्त हमारे खेलने का है। बस एक निगाह डाल लीजिए, बस एक निगाह। कल सवेरे। डॉक्टर चड्ढा मोटर में बैठकर चले गए और बूढ़ा आदमी कई देर तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। इस संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के जात की भी परवाह नहीं करते। उसी रात बूढ़े आदमी का हंसता खेलता 7 साल का बेटा अपनी बाल लीलाएं समाप्त कर इस संसार से चला गया। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने शुगर धन कमाया, इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। डॉक्टर चड्ढा का बेटा कैलाश अपने माता पिता के जीवन का आधार था। शीत और विनय का पुतला, बड़ा ही उदार। आज उसकी 20वीं सालगिरह है। आइए देखते हैं वहाँ क्या हुआ। अरे कैलाश, हमारे पास नहीं आओगे क्या? अरे कैलाश, जरा हमारे पास भी तो आ जाओ। क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ गए? जरा मुझे भी तो दिखाओ। नानी, आज नहीं, कल दिखा दूंगा। नहीं, मुझे आज ही देखना है। तुम हमेशा कल करके टाल देते हो। आज क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। दिखा क्यों नहीं देते कैलाश? किसी बात पे टटाल मटोल। मिस गोविंद, तुम ना मानना, देखते हैं कैसे नहीं दिखाता है। अजी, आपको मेरी वकालत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी वकालत खुद ही कर सकती हूँ। मुझे आज सांप का तमाशा नहीं देखना। चलो बस, अब छुट्टी हो गई। अरे कैलाश, लगता है मिस गोविंद गुस्सा हो गई। अगर ऐसी ही बात है तो आज दिखाई देते। ये हुई ना बात। कैलाश ने गाना शुरू किया और गिनानी और सबके सामने अपने साथ ले आया। यह देखिए। लगता है दांत तोड़ रखे होगे, तभी हाथ में पकड़ रखा है। दांत तोड़ने मदारियों का काम। अगर किसी को शक हो तो मैं अभी उनको दिखा देता हूँ। दांत देखकर सब दंग रह गए। सब में हलचल मच गई। जैसे ही कैलाश ने सांप को नीचे रखना चाहा, सांप ने क्रोध में आकर कैलाश को उंगली पर काट दिया। सब इलाज बताने लगे। जैसे ही डॉक्टर चड्ढा आते तब तक कैलाश हाय, मैं ही पागल था जो मैं इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगवा देना चाहिए था। कोई झाड़ फूक वाले को बुलाओ, मेरा सब कुछ ले ले, मगर मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। मैं झाड़ने फूकने वाले को जानता हूँ। जल्द से जल्द बुलाइए उसे। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ अब अश्रु प्रभा था। ठंड में ठिठुर रहा था और खांस रहा था। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कौन हो भाई? अजी, आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे आइए आइए, बताइए काम क्या है? वो डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। क्या वही डॉक्टर चड्ढा? हाँ, क्या हाँ। वही डॉक्टर चड्ढा का बेटा? हाँ, वही डॉक्टर चड्ढा, उसी का बेटा। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बरज है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। तो क्या आप नहीं चाहोगे? मैं तो सिर्फ आपको ये सूचित करने आया था। नहीं जाऊंगा। वह महाशय गए और बूढ़े ने उसको विदा करके किवाड़ बंद कर दिया और आकर बैठ गया। पर मन तो उसका डॉक्टर चड्ढा के पास था। पर कुछ समय बाद मन ने कर्तव्य पर विजय पा ली। वह घर की तरफ पहुंचने लगा। पास जाते जाते उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। पास जाके पता चला वह तो रोने पीटने की आवाजें हैं। वह सुनकर उसका कलेजा धक धक करने लगा। उसे लगा कहीं उसे आने में देर तो नहीं हो गई। वह तेजी से दौड़ने लगा, इतनी तेजी से कि वह अपनी उम्र में इतना कभी ना दौड़ा हो। वह ऐसे दौड़ा जैसे मौत उसके पीछे भाग रही हो। अब रोने के लिए सिर्फ आसमान के तारे ही बचे थे। सभी चले गए थे कि तभी बूढ़ा आता है और डॉक्टर साहब उसे देखकर सोचते हैं कि कोई मरीज आया है। कौन है भाई? कहाँ आ रहे हो? आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि हम कुछ कहने के लायक नहीं बचे। फिर कभी आना। इसने तो आज सुना है राव जी, इसने ही तो आया हूँ। चलो मुझे भी तो दिखाओ। चलो देख लो, मगर 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं। जो होना था हो चुका है। अभी कुछ नहीं मिल रहा है राव जी। सभी लोग कैलाश के लिए पानी का बंदोबस्त करने लगे कि तभी बूढ़ा उठता है और मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ता है। उसे
लगता है कि उसका विजय सामने ही है। कुछ देर बाद कैलाश अपनी आंखें खोला। कैलाश कैलाश बेटा दोस्तों बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तंबाकू तक का रवादार ना हुआ। मैंने तो सोचा था उसे कुछ बड़ी रकम दूंगी। जब वो रात में आया था मैं उसे पहचान नहीं पाया, पर जैसे ही उजाला हुआ मैं पहचान गया। एक बार वो अपने बेटे को लेकर मेरे पास आया था, पर मैं गोल्फ खेलने जा रहा था तो मैंने उसे मना कर दिया। आज उस दिन को सोच के मुझे बहुत गलानी हो रही है। मुझे याद है, मुझे पता है वो कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सजनता ने मुझे ऐसा एक पाठ पढ़ा दिया है जो जीवन पर्यंत मेरे साथ रहेगा। भगत हमें छोड़कर तो चला गया,